हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर एक नए वीडियो के साथ में हम आपके सामने मौजूद हैं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे सभी। और आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे वहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, उसके साथ में कोरोजन के प्रोसेस, और वहाँ पे हम देखेंगे कि एलॉयज वगैरह क्या होते हैं। इसके पहले के अगर वीडियोस आपने नहीं देखे होंगे तो वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उन दो वीडियो के अंदर हमें पूरा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जितना भी कंसेप्ट है क्लास 10th का वो हमने वहाँ पे डिस्कस किया है। इसी के साथ हमने क्लास 10th के और भी वहाँ पे जो दो चैप्टर्स थे जिनका नाम था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, और दूसरा था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, वो भी हमने वहाँ पे देखा था। आज डायरेक्टली हम मूव करेंगे हमारे टॉपिक के ऊपर। तो हमारा पहला टॉपिक है आज का एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब मेटल्स जो होते हैं वो हम डायरेक्टली थोड़ी मिलते हैं। जैसे हम आयरन का एग्जांपल लेते हैं, Fe, है ना। तो हमें आयरन मेटल डायरेक्टली प्योर फॉर्म के अंदर थोड़ी मिल जाता है। तो वो हम किस फॉर्म के अंदर मिलता है, तो वो हमें हेमेटाइट के फॉर्म के अंदर मिलता है। पर हम क्या करते हैं, उसको उसके बाद में कन्वर्जन करते हैं, उसको रिड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, उसके अंदर से ऑक्सीजन निकालना पड़ता है, और हमें क्या चाहिए फिर प्योर आयरन, राइट। उसके बाद में अब इसकी क्या स्टेप्स वगैरह रहेंगी वो सारी चीजें हम देखेंगे। सबसे पहली स्टेप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओवर। आपके पास में जो भी ओवर है प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन के अंदर होना चाहिए। उसके बाद रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज, उसके अंदर से हमें क्या करना है, आप इम्प्योरिटीज निकालनी है। तो उसके क्या स्टेप रहेंगी, कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो जो ओवर हमारे पास में रहेगा उसको हम सबसे पहले किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, उसके ऑक्साइड के फॉर्म के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे। और जब हम उसे ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो उसके बाद में हम उसे मेटल में तो इजीली वहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसके पहले से वहाँ पे एक रिएक्शन देखी थी। मेटल और ऑक्सीजन साथ में जब रिएक्ट करते तो हमें क्या मिलता था, मेटल ऑक्साइड। पर अब मेटल ऑक्साइड को मुझे वहाँ पे क्या करना है, मेटल बनाना है, तो वाइस वर्सा आप उसको इजीली बना सकते हो। अंडरस्टूड। कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड, जैसे कुछ एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहाँ पे। जैसे सल्फाइड ओर्स। अभी सल्फाइड के अगर ओर्स है आपके पास में, तो इनके लिए हमें कौन सी प्रोसेस करनी होगी, हमें वहां पे करनी होगी रोस्टिंग प्रोसेस। अगर हमारे पास में कार्बोनेट ओवर है, मतलब कार्बन कंटेनिंग ओवर्स है, तो हमें वहां पे कौन सी प्रोसेस करनी होती है, कैल्सिनेशन। अब ये रोस्टिंग और कैल्सिनेशन प्रोसेस है क्या, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, रोस्टिंग प्रोसेस कौन सी होती है, ऐसी प्रोसेस के अंदर वो ओवर को बहुत ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर हीट किया जाता है, और वहां पे एयर का प्रेजेंस भी कैसा होता है, तो बहुत ज्यादा होता है। और जो भी आप उसको हीट करोगे तो वो उसके मेल्टिंग पॉइंट उसके वहां पे अंडर रहता है। ठीक है, उसके बाद कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन देखो, ये प्रोसेस ये थोड़ी सी अपोजिट होती है रोस्टिंग से। यहाँ पे कैल्सिनेशन में क्या होता है, यहाँ पे एयर का प्रेजेंस जो होता है तो वो कम होता है एज कंपेयर टू द रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या होता है, एयर का प्रेजेंस बहुत ज्यादा होता है, मतलब एक्सेस होता है, राइट। यहाँ पे एयर का प्रेजेंस उतना नहीं होता है। ठीक है, दैट इज कैल्सिनेशन प्रोसेस। आई होप रोस्टिंग प्रोसेस क्या है और कैल्सिनेशन प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम देखेंगे आखिरी का स्टेप, दैट इज रिडक्शन। जो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था अभी, है ना, मेटल ऑक्साइड जो है उसके अंदर से हम मेटल वापस कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस टू मेटल। एग्जांपल देखेंगे हम, जिंक ऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड को जब मैं कार्बन के साथ में अगर रिएक्ट करूं तो मुझे जिंक मेटल वहां पे प्योर फॉर्म के अंदर मिल जाएगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड वहां पे हमारा बाय प्रोडक्ट रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जिंक जो मेटल था पहले वो ओर के फॉर्म के अंदर था, है ना, ओर के फॉर्म के अंदर था, तो उसको हमने क्या कर लिया, उससे कन्वर्ट कर दिया, और जिंक मेटल के अंदर वो हमें मिल गया। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, मेटल्स का एक्सट्रैक्शन उनके ओर से कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम देखेंगे कोरोजन प्रोसेस। अब ये जो है कोरोजन प्रोसेस, ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी देखा, यहाँ पे भी ये चैप्टर के अंदर में बताया हुआ, तो हम आप देखेंगे कोरोजन प्रोसेस। स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स ड्यू टू एयर एंड मॉइस्चर। अब जो स्टूडेंट मेरे वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे होंगे तो उन्हें तो ये डेफिनेशन पता ही होंगी, पर जो स्टूडेंट अभी नए देख रहे होंगे तो उनके लिए मैं बता दूं, स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स मतलब धीरे 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 जो होते हैं वो मेटल्स क्या होते हैं, वो खराब होते जाते हैं। अब वो क्यों खराब होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर अगर एयर का प्रेजेंस आ जाए या मॉइस्चर वहाँ पे अगर उनको अटैक करे उनके ऊपर, तो उससे क्या होता है कि वो जो मेटल होता है तो वो कैसा होता है, खराब होते जाता है। हाँ, तो जैसे इसके कुछ एग्जांपल बता दे, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन आपने देखा होगा, है ना। आयरन जो होता है लोखंड, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे रस्ट होते लगता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, जैसे कि रेडिश ब्राउन कलर आपको वहाँ पे देखने को मिलता है ना, मतलब जंग आ जाता है उसको।
उसके बाद में ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, आपने देखा होगा जो कॉपर हमारा मेटल होता है, कॉपर के ऊपर कभी कभी ऐसे ग्रीन कलर के ऊपर कोटिंग आ जाती है, और ऐसे अगर आपको पता चले कि ग्रीन कलर की अगर कोटिंग आ गई उसके ऊपर, तो आपने समझ लेना है तो वहां पे क्या हो गया, उसका कोरोजन हो गया। उसके बाद में ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, जो सिल्वर मेटल होता है हमारा, सिल्वर के ऊपर अगर आपने देख लिया कि कभी वहां पे ब्लैक कोटिंग अगर उसके ऊपर आ गई है, काला काला अगर वो दिखने लग जाए, तो समझ लो तो वहां पे क्या प्रोसेस हो गई है, कोरोजन की प्रोसेस हो गई। अब ये तो हमने देखा कि कौन से ऐसे मेटल्स रहते हैं जिनका वहां पे कोरोजन होता है, पर अगर हमें अब वहां पे कोरोजन को प्रिवेंट करना है, हमें जो मेटल्स है वो खराब अगर नहीं होने देना होगा, तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हो, हम देखेंगे। सबसे पहले पेंटिंग, आप क्या कर सकते हो, वो मेटल के ऊपर कलर कर सकते हो, जिसकी मदद से क्या होगा, कोरोजन वहां पे नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आयरन, अब आयरन को अगर आपको लगता है कि वहां पे उसका रस्ट वगैरह हमें वहां पे देखने को ना मिले, तो अगर आप उसको कलर कर दो तो सिंपली वहां पे कोई भी वहां पे रस्टिंग वगैरह नहीं होंगी। उसके बाद में ऑयलिंग और ग्रीसिंग, आप वहां पे ऑयलिंग भी कर सकते हो और वहां पे ग्रीस भी वहां पे अप्लाई कर सकते हो, जिसकी मदद से वहां पे कोरोजन की प्रोसेस नहीं होंगी। उसके बाद में गैल्वेनाइजेशन, अभी गैल्वेनाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमने आयरन मेटल लिया, ठीक है, आयरन लो या स्टील लो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है, जिंक की कोटिंग, जिसकी मदद से क्या होता है, वहां पे कोई भी रस्टिंग वगैरह वहां पे नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद में होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इसके अंदर से यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर इसे वहां पे किया जाता है, जिसके अंदर कैथोड होता है, एनोड होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वहां पे अगर होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि उस सॉल्यूशन के अंदर तो इम्प्यूरिटीज एक साइड में रह जाती है, और बाकी का जितना भी हमारा मेटल वगैरह रहता है, तो क्या होता है, ये जो हमारे रॉड्स है यहाँ पे क्या होता है, वहां पे आके अटैच होता है, तो इसकी मदद से भी क्या होता है, वहां पे कोरोजन की प्रोसेस वहां पे रुक जाती है। उसके अंदर एलॉइंग, है ना, आप क्या कर सकते हो, उनके एलॉयज वहां पे क्रिएट कर सकते हो। अभी क्या है एलॉय वाला कंसेप्ट, ये अब हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर देखेंगे। नाउ आज की वीडियो का जो आखिरी पॉइंट रहेगा, दैट इज एलॉयज। इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, है ना। जब दो या दो से ज्यादा मेटल्स एक साथ में आएंगे, तब जाके वहां पे क्या क्रिएट होगा, एलॉयज क्रिएट होगा। ना कि सिर्फ मेटल सी, पर अगर एक मेटल है और दूसरा अगर नॉन मेटल भी है, तभी वो क्या फॉर्म करने वाले हैं, एलॉय फॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। अब इसके एग्जांपल देखेंगे हम कुछ, जैसे कि ब्रास, आपने सुना ही होगा। अब ये ब्रास जो है ये कैसे बनता है, तो कॉपर और जिंक की मदद से होता है। जब ये दोनों कॉपर और जिंक वहां पे साथ में मिक्स होते हैं, तो वहां पे क्या बनता है, ब्रास बनता है। तो ब्रास का एक अलॉय है, ठीक है। उसके बाद में ब्रॉन्ज, है ना, ब्रॉन्ज का मेडल भी आता है। अब कितनों को वहां पे ब्रॉन्ज का मेडल मिला है, या किसी को गोल्ड, सिल्वर, कौन सा मेडल मिला है, आई होप आप मुझे वहां पे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे, ठीक है। ब्रॉन्ज, कॉपर और टीन, कॉपर और टीन का जो मिक्सचर होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, ब्रॉन्ज होता है। उसके बाद में स्टील, हम सभी जानते हैं स्टील, ठीक है। आयरन और कार्बन, जब आयरन और कार्बन मिक्स होते हैं, तो वहां पे क्या मिलता है, फिर वहां पे स्टील मिलता है। स्टेनलेस स्टील, है ना, स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है, फिर वहां पे आयरन, क्रोमियम और निकेल, आयरन, क्रोमियम और निकेल, इनका जो मिक्सचर होता है, तो उससे क्या बनता है वहां पे, स्टेनलेस स्टील, है ना। तो ये थे वहां पे अलॉयज।